हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्काल्प इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, ये मैंने बैंक निफ्टी की डे टाइम फ्रेम की चार्ट खोली हुई है और अगर आप आज के कैंडल को यहां पर देखोगे तो आज की कैंडल को देख के हम ये मार्केट में पता नहीं लगा सकते कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बियरिश है। क्या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है या फिर नीचे आने की कोशिश कर रही है, ये इस कैंडल से पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आप अगर आज के कैंडल को देखो तो हमें ये एक डोजी टाइप की, एक आप बोल सकते हो अनडिसाइजेबल कैंडल हमें यहां पर बनती हुई दिख रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कैंडल कैसे फॉर्म होती है। सपोज करो कि ये एक स्केल है यहां पर 35,000 का और ये एक स्केल है यहां पर 35,500 का और ये मैंने मान लो कि डे टाइम फ्रेम की यहां पर कोई चार्ट खोली हुई है। तो एक कैंडल कभी यहां पर फॉर्म होती है और जाकर ये क्लोज यहां पर होती है। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट ओपन यहां पर हुई थी, क्योंकि ये मैंने बोला कि ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन जाहिर सी बात है कि यहां पर हुई होगी और क्लोज कहीं ना कहीं यहां पर हुई होगी। इसका मतलब क्या कि मार्केट ओपन हुई यहां पर और धीरे धीरे पूरे दिन ऊपर निकलते गई और जाकर क्लोज हो गई यहां कहीं पर। तभी तो मार्केट में हमें कोई शैडो ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड नहीं दिख रहा। अगर मान लो कि वहीं कोई कैंडल ऐसे फॉर्म होती है छोटी सी और उसका शैडो नीचे भी निकला हुआ है और उसका शैडो ऊपर भी निकला हुआ है और हम ये देखें कि जो शैडो का जो लो है वो 35,000 तक है, शैडो का जो हाई है वो 35,500 तक का है यहां पर। इसका मतलब क्या कि मार्केट ओपन यहां कहीं पर हुई थी 35,000 के बाद, हो सकता है कि 35,200 हो ये, और मार्केट ने क्लोजिंग दी यहां कहीं पर 35,300 मान लो आप इसे। तो मतलब क्या कि मार्केट ने यहां पर आज के दिन बस 100 रुपए का मूवमेंट यहां पर किया है। लेकिन अगर हम शैडो देखें कि मार्केट ने हाई और लो कहां का लगाया हुआ है, तो मार्केट ओपन होकर यहां से नीचे फॉल हुई होगी पहले, तभी तो यहां पर शैडो क्रिएट हुआ है। उसके बाद क्या मार्केट यहां से ऊपर निकली होगी, इसका मतलब तभी तो यहां पर हाई का हमें विक्स दिख रहे हैं कैंडल के यहां पर, और उसके बाद मार्केट नीचे आकर यहां पर क्लोज हुई होगी, तब तो यहां पर हमें क्लोजिंग दिख रही है मार्केट की। इसका मतलब मार्केट कैसे चली होगी? मार्केट ओपन हुई होगी यहां कहीं पर, फिर गई होगी ऊपर, मार्केट ने एक हाई लगाया हुआ होगा, फिर मार्केट आई होगी नीचे और फिर मार्केट आकर यहां कहीं पर क्लोजिंग दी होगी, तब जाके हमें ये एक ऐसे छोटा सा डोजी कैंडल दिखता है और नीचे के साइड हमें ये एक विक दिखता है और ऊपर के हमें ये एक विक दिखता है। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट अगर यहां पर ओपन होकर अगर एक शार्प हमें एक बुलिश कैंडल बनाती हुई दिख रही है, जैसे कि मान लो यहां पर हमें एक अच्छी कैंडल यहां पर बनती हुई दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि मार्केट कहीं पर यहां पर ओपन हुई होगी और पूरे दिन ही यहां से ऐसे धीरे धीरे ऊपर मूव करती रही होगी। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट थी, अच्छा मूव मार्केट ने यहां से लेकर यहां तक का दिखाया एक दिन में। लेकिन अगर आप आज के कैंडल को देखोगे तो क्या हुआ? अगर मैं आज के कैंडल को थोड़ा जूम आउट कर देता हूं तो देखो अब क्या हुआ है कि मार्केट यहां कहीं पर ओपन हुई है, यहीं कहीं पर क्लोज हुई है, लेकिन मार्केट ने हाई यहां तक का लगाया है, मार्केट ने लो यहां तक का लगाया है। इसका मतलब मार्केट यहां पर खुली होगी, ऊपर गई होगी, फिर नीचे आई होगी एंड फिर जाकर यहां कहीं पर क्लोज हो गई, तब जाकर हमें ऐसा मूवमेंट यहां पर, ऐसा फॉर्मेशन ऑफ कैंडल हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा चॉपी थी मार्केट, तभी जाके हमें ये एक ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। क्योंकि तभी तो हो सकता है ये पॉसिबल ना, अगर मान लो कि मार्केट नीचे खुल के ऊपर निकल गई ऐसे और हमें एक कोई भी शैडो नहीं दिख रहा है कैंडल में, सिर्फ हमें बॉडी दिख रही है, इसका मतलब तो मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर निकल गई हो अगर ये ग्रीन कैंडल होगी तो, और अगर ये रेड कैंडल होगी तो मार्केट यहाँ से सीधा नीचे फॉल हो गई हो। लेकिन अगर मान लो कि वही एक छोटी सी कैंडल ऐसे है, ऊपर भी है नीचे भी शैडो निकली हुई है, कैंडल बस छोटी सी है, बॉडी छोटी सी है, इसका मतलब मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर जाकर यहां पर क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये एक पहले तो अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, फिर हमें यहां से लेकर यहां तक एक डाउनफॉल दिखाया, फिर हमें लास्ट में आकर एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक चॉपी मार्केट का फॉर्मेशन ऐसे होता है। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें तो हम थोड़ा क्लियर होंगे अपने इस कंसेप्ट पे। तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट में हमें आज कोई भी, आप बोल सकते हो कोई भी पैटर्न जिस पे आप एक परफेक्ट ट्रेड ले सको, वो हमें आज बनता हुआ नहीं दिखा। एक पैटर्न मुझे बस दिख रहा था और वो ये कि मार्केट में हमें ये एक ट्रेंडिंग लाइन बनती हुई दिखी थी, और मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था कि ये हमारा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। ये एक पैटर्न मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा था। उसके अलावा आप पूरे चार्ट में देखोगे तो कहीं भी आपको कोई भी एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है कि
हाँ मैं इस कंसेप्ट के हिसाब से, मैं इस एनालिसिस के हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा, वो आपको यहाँ पर कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट के पीछे भागते हैं, मार्केट को देख देख कर वो ट्रेड करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो बाई कर लो, मार्केट नीचे आ रही है सेल कर लो। लॉजिक उनके पास थोड़ा कम होता है। वो कैसे ट्रेड करते हैं, हम एक बारी उस पर ही बात कर लेते हैं कि अगर आज मार्केट ओपन हुई होगी रेड कैंडल, यहां पर कहीं ना कहीं उसने वेट किया होगा 5 से 10 मिनट की यार हमें वेट कर लेना चाहिए, हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए, हो सकता है कि मार्केट ऊपर निकल ले। तो उस कंडीशन में वो मान लेते हैं कि वेट भी कर लिया उसने। अब क्या देखा कि मार्केट यहां से तो जो नीचे एक रेड कैंडल हमें यहां पर बनती हुई दिख गई, उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल हमें यहां पर बनती हुई दिख रही है। और अगर आप इसके शैडो देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहां से यहां तक का शैडो दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ओपन यहां कहीं पर हुई होगी, मार्केट ने लो यहां तक का लगाया है। इसका मतलब पहले ये एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, मतलब फर्स्ट रेड कैंडल हमारा यहां कहीं बन रहा है और सेकंड रेड कैंडल हमारा यहां कहीं बन रहा था, बना है नहीं बट बन रहा था। तो उस केस में क्या होता है, माइंड में एक स्ट्राइक आता है कि भाई मार्केट नीचे आ रही है, रेड कैंडल बन रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं। अब तो मार्केट यहां से ऐसा नहीं है कि ऊपर निकलने के चांस मार्केट के कम लग रहे हैं, मार्केट के फॉल होने के चांस थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं। एक मन में ख्याली पुलाव बनने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं आप यहां पर एक पुट के साइड जाते हो और मार्केट में देखते हो कि कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस कहां होगा। अब मान लो कि मार्केट यहां पर ओपन हो रही है तो आप यहां कहीं पर स्टॉप लॉस लगाओगे अपने इसके ऊपर। अब आप वेट करते हो कि मार्केट नीचे आ गई, अब आपने यहां पर पुट ले लिया। अब मार्केट धीरे धीरे आपको अपने झांसे में फंसाकर मार्केट ऊपर निकलने लगती है। अब आप क्या बोलते हो, अरे भाई मार्केट नीचे आ जा, नीचे आ जा, बस यही चाहोगे अब कि मार्केट काश नीचे आ जाए, थोड़ा सा मैं एग्जिट कर लूंगा, शायद हो सके ये गलत ट्रेड मैंने ले लिया हो। चलो कोई नहीं, अगर ले लिया होगा तो अगले बारी से ये गलती नहीं करूंगा, अब अगले बारी से मार्केट को फॉलो नहीं करूंगा, ये चीज आप सोच के रखते हो। और क्या होता है कि मार्केट यहां से नीचे फॉल होने के बाद ऊपर के साइड निकलती है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। चलो एक बारी हो गया है। उसके बाद क्या सोचते हो आप कि अब ये गलती नहीं करनी, ये आपने सोच के रखा हुआ है। लेकिन क्या देखते हो कि मार्केट ने यहां से इतनी नीचे से जब मार्केट ने एक सपोर्ट लेके अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है, फिर से मार्केट यहां पर सेकंड कैंडल बना रही है और एक अच्छा हमें अपवर्ड मूव दिखा रही है। कहीं ना कहीं माइंड में फिर से एक स्ट्राइक करता है कि भाई जब मार्केट को नीचे गिरना ही था तो मार्केट यहीं पर तो गिर जाती, मार्केट यहीं पर तो नीचे आ जाती, क्योंकि मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेके जब एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर मान लो कि मार्केट ऊपर जाती है तो हमें यहां पर कॉल लेना चाहिए। उस हिसाब से लोग यहां पर क्या करते हैं, यहां पर कॉल लेते हैं, क्योंकि दो कैंडल का फॉर्मेशन ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है, यहां से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अगर मार्केट को गिरना होता तो यहीं से और नीचे फॉल होती, फिर यहां पर ग्रीन कैंडल हमें दिखता ही नहीं। ये सारी चीज को सोच के आप यहां पर एक कॉल के साइड जाते हो और अपना स्टॉप लॉस कहीं पर लगाते हो। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहां से धीरे धीरे क्या होती है, नीचे फॉल होना शुरू कर देती है। आपका एक स्टॉप लॉस पहले हिट हो चुका है और उसके डर से कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि मेरा दोबारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, मेरा दोबारा लॉस ना हो जाए। आप ट्रेड को एग्जिट कर दोगे, आप ट्रेड को अर्ली एग्जिट करोगे। सपोज करो आपका स्टॉप लॉस यहां कहीं पर भी नीचे होगा, फिर भी आप मार्केट को यहां पर गिरते हुए देखकर कहीं ना कहीं आपको, जब आपका पोर्टफोलियो जो है वो जब आपको रेड पे दिखता है तो कहीं ना कहीं आप अपने इस लॉस को कम करना चाहोगे। आपके माइंड में ये एक आएगा कि हाँ मैंने फिर से कोई हो सकता है गलत ट्रेड ले लिया हो सकता है कि ये एक मार्केट फेक मूव दिखाई हो, अब मार्केट फिर से नीचे फॉल होगी। बहुत सारे सवाल ट्रेडिंग के दौरान हमारे मन में आने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम यहां पर लॉस में एग्जिट करते हैं, फिर से हम यहां पर एग्जिट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में जैसे ही हमने एग्जिट किया मार्केट यहां से ऊपर निकलना शुरू कर दी। मार्केट ऊपर निकली, फिर से और ऊपर निकली। अब हमारे पास क्या रह गया, रिग्रेट। किस बात का रिग्रेट, कि मार्केट यहां से हमने स्टॉप लॉस हिट करवाया, यहां पर हमने स्टॉप लॉस हिट करवाया या फिर एग्जिट किया, चलो कोई भी कारण हो, और उसके बाद मार्केट निकल गई ऊपर। काश मैं होल्ड कर रखा होता यहां पर, तो ये जो मैंने स्टॉप लॉस यहां पर हिट करवाया हुआ था मैं वो भी रिकवर कर लेता। उसके साथ ही साथ मैंने यहां पर एक अच्छा मूव देखा अभी, तो ये मूव पे मैं एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकता था। बट आप मेरा यकीन मानो, आपको यहां पर कोई भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, बिकॉज ये मूव आप देखकर रिग्रेट कर रहे हो। क्या देखकर, कि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुकी है, ये आप देख रहे हो तो आपको रिग्रेशन हो रहा है। लेकिन जब मार्केट यहां पर चल रही थी, इस रेंज पे जब मार्केट थी, तो क्या आपको पता था कि ये मूव मार्केट में आने वाला है? क्या आपको पता था कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है? हो सकता था कि मार्केट यहां से फिर और नीचे फॉल हो जाती यहां कहीं से, तब तो आपको रिग्रेशन नहीं होता कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया।
मार्केट ऊपर गई तो आपको रिग्रेट होता है, और जब रिग्रेट होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे आप बोल सकते हो इमोशंस के साथ, हमारे साइकोलॉजी के साथ ये हमारे खेलने लगता है हमारा माइंड, और कहीं ना कहीं आप उसके बाद कोई भी एनालिसिस का वेट नहीं करते हो, आप जैसे तैसे सोच कर कहीं ना कहीं अपना लॉस कम करने की कोशिश करते हो और अपना प्रॉफिट बढ़ाने की सोचते हो। तो उसके वजह से एक बारी आप और ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाती है। अब एक और चीज़, मार्केट ने यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिखाया था, मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड एक क्लोजिंग दी हुई थी। अब तो क्या हो गया, अब तो कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकल गई, अब तो इसे ही ब्रेक करके ऊपर निकल गई। एक स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हिट हो चुका है, एक स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हिट हो चुका है। दो चीज़ आपके माइंड में चल रही है, आपका माइंड लॉस से घिरा हुआ है, पोर्टफोलियो आपका रेड में है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुक करना है ताकि आप अपना लॉस कम करो, या फिर आप रेड को ग्रीन में कन्वर्ट करो अपना पोर्टफोलियो को। आपको एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है, यहां पर क्या करोगे आप, कहीं जाहिर सी बात है कि आप यहां पर एक कॉल के लिए वापस से जाओगे। क्यों? आपको अपना लॉस कम करना है। अब आप जैसे ही यहां पर कॉल के लिए गए, बिकॉज मार्केट में हमें ब्रेकआउट तो यहीं पर दिख रहा है, तो आप अगर यहां पर कॉल लोगे, उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, उसके बाद मार्केट यहां से रेड 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 4-5 लगातार रेड कैंडल बने, वापस से आपका स्टॉप लॉस यहां कहीं पर होगा, फिर से मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद तो मार्केट ने कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाया है, उसके बाद तो मार्केट एक चौपी रेंज में है। आज मार्केट में अगर आप मेरे से पूछो तो आज एक चौपी मार्केट थी, और आज के दिन कोई भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 80% से ज्यादा जिस किसी ने भी ऑप्शन को बाय किया होगा, जो भी ऑप्शन बायर होंगे, 80% से ज्यादा लोगों ने आज लॉस बुक किया होगा, प्रॉफिट बुक करके नहीं गए होंगे घर। बिकॉज देखो मार्केट में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि हमारे ट्रेड करने वाले दिन नहीं होते। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आप ऑप्शन सेल कर सकते थे, 16,900 का आप निफ्टी में सेल कर देते, 36,000 या फिर 35,500 का आप स्ट्राइक प्राइस कॉल को आप सेल कर देते बैंक निफ्टी में, सेल करते। लेकिन क्या होता है ना कि उतने पैसा नहीं होते लोगों के पास, तो लोग ऑप्शन बाई करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज 2,000 रुपए में खरीद के आप कहीं ना कहीं 8 से 10,000 रुपए कमाना चाहते हो मार्केट से। तो उस कंडीशन में अगर आप आज भी वही चीज सोच रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप लॉस बुक करके गए होगे। और है ना, मार्केट में एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट अगर मान लो कि 10 दिन चल रही है तो कहीं ना कहीं 7 से 8 दिन जो होता है वो आपके लिए ट्रेडेबल डे होता है। चाहे आप उसमें लॉजिक लगाओ, एनालिसिस लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, अब 10 के 10 दिन में आप लॉजिक लगा लो, एनालिसिस लगा लो, लेकिन आप प्रॉफिट अगर आप पूरे अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो तो 7 से 8 दिन ही ले जा पाओगे, 2 से 3 दिन आपको लॉस होना ही होना है। बिकॉज मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक आप बोल सकते हो कंटिन्यूअसली जो प्रॉफिट बुक करता जाता है, ऐसा कोई भी महारत ही नहीं है। मार्केट में जितने लोग भी, मार्केट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए कि मार्केट एक बिजनेस है। हम कुछ मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कुछ मार्केट को दे भी रहे हैं, कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस भी होगा। आप ऐसा मत समझ लो कि ये तो हमारा बैंक है, मैं पैसे दूंगा ये हमें वापस करता जाएगा, मैं पैसे दूंगा ये हमें वापस करता जाएगा, ऐसा कोई भी सीन नहीं है शेयर मार्केट में। यहां पर अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप हर दिन प्रॉफिट लेकर जाओगे मार्केट से, तो कहीं ना कहीं आप अपना पोर्टफोलियो खाली करने के साइड जा रहे हो। तो कृपया ये मत सोचा करिए कि मार्केट में हम आए हैं तो हम रोज प्रॉफिट बुक करके जाएंगे, बिकॉज आपको लॉस भी होगा ही होगा, 10 में से 3 दिन तो होगा ही होगा। अच्छा, उसके साथ ही अगर आपको लॉस होता भी है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक चीज याद रखिएगा कि 10 में से 3 दिन लॉस तो होगा लेकिन 7 दिन प्रॉफिट भी होगा। तो लॉस हो जाएगा तो ये मत सोचिए कि हाँ मेरा तो लॉस हो गया, मेरे पैसे चले गए, मैं जबरदस्ती मैं कोई ट्रेड ले लूं, बिकॉज ये 3 दिन में जब आप ट्रेड लोगे तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे ही फंसोगे, और ये 3 दिन आपके लिए ट्रेडेबल डे नहीं है। तो अगर आप इस दिन ट्रेड करते हो तो आप फंसोगे। तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि अगर आपका लॉस हो रहा है, 1-2 ट्रेड आपने ले लिया, एक लॉट में कर लिया, दोनों ट्रेड में आपको लॉस हो गए, एग्जिट द ट्रेड। उसके बाद उस दिन पे कोई भी ट्रेड हमें कंटिन्यू नहीं करना, हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारे लिए आज लॉस का डे है, प्रॉफिट वाला डे भी आएगा। चाहे इस दिन जो 3 दिन जो लॉस होने वाला है, चाहे इस दिन मार्केट 1000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, 2000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, मैं तो बोलूंगा ट्रेड ही नहीं करनी, बिकॉज हमने तो अपना 2 स्टॉप लॉस यहां पर हिट करवा दिया है। अब ये 2000 पॉइंट गिर जाएगी मार्केट तो कब दिखेगी आपको गिरे हुए? मार्केट बनने के बाद दिखेगी कि ना कि मार्केट गिर चुकी है ऑलरेडी, पहले तो आपको पता नहीं है। तो गिरने के बाद दिख रही है तो वो तो आप चार्ट को देख कर रिग्रेट करोगे ना कि अरे शट, काश में ले लिया होता तो मैं आज यहां पर इतने प्रॉफिट में होता, पहले से आपको पता नहीं होता। तो इसलिए
इसलिए मैं बोलूँगा कि उस दिन आप ट्रेड एग्जिट कर दो। बाकी फिर जो 7 दिन है आपको पहचानने होंगे कि वो प्रॉफिटेबल डे कौन से हैं, और उस दिन आपको वो 7 दिन में ट्रेड करके ये जो लॉस आपने यहाँ पर बुक किया हुआ है उसे अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप पैनिक कर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपना लॉस और भी बढ़ाओगे। कोई भी ट्रेड लेके, कोई भी आपको ब्रेकआउट दिख जाएगा, कोई भी आपको ब्रेकडाउन दिख जाएगा, आप वहां पर सोचोगे कि काश मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, अपना लॉस में कम कर लूँ, तो उस चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपना लॉस और इंक्रीज करोगे। चलिए, बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई डिसिप्लिन की बातें। अब हम बात करते हैं कि कल हम मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहां पर हम मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा बड़ा करूं तो हमें यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखेगा, और वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से है, जहां मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट ले रही है। हो सकता है कि एक और बाउंस दिखा दे ऐसे, या फिर हो सकता है कि ऐसे ऐसे नीचे आते हुए ऐसे ब्रेक कर दे, फिर मार्केट नीचे के साइड आ जाए। तो अगर मान लो कि यहां कहीं पर खुलती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे यहां पर दिख रहा है, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, जो कि है 35,140 की, आप इसे बोल सकते हो। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ऊपर के साइड निकलती है, 35,140 को ब्रेक करती है, तो हम एक कॉल के साइड यहां पर जाएंगे। 35,100 का आप यहां पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और 34,800 का सी का स्ट्राइक प्राइस लेके आप यहां पर एक कॉल के लिए ऊपर के साइड जा सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे के साइड आने की कोशिश करे तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना, और उसके साथ ही आज जो मार्केट ने यहां पर जो सपोर्ट लिया हुआ है, ये जो मार्केट की जो सपोर्ट लाइन दिख रही है आपको, जहां मार्केट कंसोलिडेट कर रही है लास्ट मोमेंट में, यहां पर इस लाइन को भी ब्रेक होने देना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी। तो ये हमारे लिए सेकंड कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट फिर यहां से नीचे ही फॉल होने वाली है। बिकॉज कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, एक अपना शैडो छोड़ जाती है और मार्केट निकल लेती है ऊपर, तो ये हो जाता है फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन। तो उससे बचने के लिए हमें 2 कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। तो अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देगी तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर नीचे ही आएगी, तो हम यहां पर एक पुट के लिए जाएंगे। 35,600 का पुट आप यहां पर बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप करीब लगा सकते हो 35,130 के आसपास का, और फिर मार्केट हमें नीचे आते हुए दिख सकती है। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा यहां तक का, एंड हमें देखना है कि मार्केट इस पे कैसा बिहेव कर रही है, इसे ही ब्रेक करेगी तो सेकंड टारगेट हमारा यहां कहीं तक का होगा। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लो कि यहां कहीं पर ओपन होती है, तो एक सपोर्ट लेने देना मार्केट को। अगर एक सपोर्ट लेके जाती है तो एक कॉल लेंगे हम, फिर मार्केट हमें इस गैप को फिल करती हुई कल के दिन ही दिख सकती है। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये जो मार्केट ने स्पाइक निकाला हुआ है यहां कहीं तक का। अगर मार्केट इसे भी ब्रेक करती है तो फिर सेकंड टारगेट होगा हमारा यहां कहीं तक का। तो अगर सपोर्ट लेती है मार्केट तो आप 34,900 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर, और 35,100 के सी का कॉल उठा लेना, फिर मार्केट हमें यहां तक आते हुए दिख सकती है। सेकंड टारगेट हमारा यहां कहीं तक का रहेगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, सपोज कर लो कि यहां कहीं पर खुल जाती है, इसके नीचे नीचे ऊपर जाने की कोशिश करती है ऐसे, तो उस कंडीशन में हम अवॉइड कर देंगे। क्योंकि अगर आप आज की मार्केट को देखोगे तो आज मार्केट करीब यहां कहीं पर ओपन हुई थी, और ऐसे ही तो मार्केट ने एक स्लो मूवमेंट दिखाया है यहां कहीं पर। तो अगर ऐसे मार्केट मूव करेगी तो हम अवॉइड कर देंगे इसके नीचे नीचे। और अगर मान लो कि मार्केट यहां पर खुल के एक रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरती है, चाहे वो रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन से हो, चाहे वो रेजिस्टेंस इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हो, एक रेजिस्टेंस खाकर यहां पे गिरेगी तो हम यहां पर एक पुट के लिए जाएंगे। अगेन मैं बोलूंगा 35,133 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे हम, एंड 35,600 का एक पुट का हम बाई कर लेंगे स्ट्राइक प्राइस का। फिर मार्केट हमें यहां से नीचे आते हुए दिखेगी अगर मार्केट यहां से एक रेजिस्टेंस खाती है तो। अच्छा, एक चीज और हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या फिर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है इन केस, तो फिर हम मार्केट अगर मान लो कि बहुत गैप अप ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में फिर मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, फिर मार्केट यहां से नीचे ही फॉल होने वाली है। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो अगेन हम यहां पर पुट के साइड जाएंगे। सिमिलरली अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मार्केट फिर और नीचे नहीं जा पाएगी। अगर मान लो कि ऊपर आने की कोशिश करती है, इस लो को ब्रेक करके ऊपर आती है, तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। आइए अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी हमें कल के दिन कहाँ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है और हम उस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम निफ्टी के आज के डे टाइम फ्रेम के चार्ट को भी देखें तो कहीं ना कहीं हमें इसमें भी एक डोजी टाइप का कैंडल बोल सकते हो आप, या फिर एक अनडिसाइजेबल कैंडल बोल सकते हो। हालांकि
हालांकि ये कैंडल बैंक निफ्टी से कम है, बैंक निफ्टी में तो हमें बिल्कुल ही बॉडी नहीं दिख रही, निफ्टी में थोड़ी बहुत बॉडी भी है जो कि एक बियरिश साइन हमें यहां पर देने की कोशिश कर रही है। तो एक चीज ये भी हो सकता है कि अगर मैं 1 मिनट गाइस मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरली सब कुछ दिखे। एक चीज ये भी हो सकता है कि मार्केट यहां से एक रेंज पे चल रही थी ऐसे ऐसे, अब मार्केट यहां से फॉल हुई थी, मार्केट ने ये अपना एक लो लगाया हुआ है, मार्केट ने एक पुल बैक लिया हुआ है, अब मार्केट फिर से फॉल होगी तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस लो को ब्रेक करना होगा, तब मार्केट हमें और नीचे आते हुए दिख सकती है। तो और बिकॉज देखो अगर मार्केट को यहां से ऊपर निकलना होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट को अपने इस हाई को भी ब्रेक करना होगा। ये हमारा एक आप बोल सकते हो रेंज बन चुका है, मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी तो ये हमारे लिए मार्केट का एक बुलिश साइन होगा कि मार्केट अभी अपने बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यू है ऐसे। और अगर मान लो कि कहीं ना कहीं मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करके नीचे के साइड आ जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ऐसे पुल बैक लेके नीचे 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 फॉल होने वाली है, ये मार्केट अपना लो लगाते हुए नीचे के साइड आएगी, ये हमें आते हुए दिख सकता है। वापस से अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे कि हम कल के दिन कैसा ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में, क्या हमारा एनालिसिस रहेगा, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि हम यहां पर अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक ट्रेंड लाइन ऐसे जो कि आप देखोगे कि मार्केट ने उसे कहीं ना कहीं ब्रेक करके हमें नीचे के साइड एक मूवमेंट दिखा दिया है, तो ये हमारे लिए आप बोल सकते हो कि मार्केट नीचे फॉल हो सकती है। उसके साथ ही अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहां पर और ड्रॉ करना चाहूंगा तो एक ट्रेंड लाइन मुझे यहां पर ऐसे बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे के साइड आती है कहीं ना कहीं, तो फिर ये लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट यहां तक का रहेगा और उसके बाद मार्केट हमें फिर इस लाइन तक आती हुई दिख सकती है, फिर मार्केट इस लाइन तक आएगी ही आएगी। तो अगर मान लो कि कल मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज में खुलती है या फिर यहां पे इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर खुलती है, फ्लैट ही ओपन हम उसे कंसिडर करते हैं, तो अगर मान लो कि मार्केट यहां कहीं पर फ्लैट खुल जाती है तो मैं बोलूंगा कि अगर इस लाइन के नीचे खुलती है तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करना, और हम रेजिस्टेंस खाएंगे तो हम यहां पर एक पुट के साइड जा सकते हैं। 15,900 का स्टॉप लॉस लगा के हम 15,900 का ही एक स्ट्राइक प्राइस लेकर हम यहां पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं, और फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा मैंने बताया आपको यहां तक का, सेकंड टारगेट फिर हमारा मार्केट और नीचे आएगी तो यहां तक का हमारा सेकंड टारगेट बन सकता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहां कहीं पर फ्लैट खुलती है इसके ऊपर में और सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना, जो कि आप बोल सकते हो, मैं यहां पर अगर एक ड्रॉ लाइन कर दूं तो 15,898, मैं बोलूंगा कि आप 16,050 के वेट ब्रेक होने का वेट करना, जो कि एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर मार्केट 16,050 को ब्रेक करेगी तो ही फिर हमें एक बुलिश मोमेंटम ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मार्केट यहां तक भी जाएगी, 15,900 जाएगी, 15,950 जाएगी, 16,000 तक मार्केट पहुंच जाती है। 150-200 पॉइंट आपको अवॉइड करने की जरूरत है, बिकॉज मार्केट हमें इस रेंज पे कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चॉपी मार्केट, एक वोलेटाइल मार्केट ही देखने को मिल सकती है। और अगर 16,050 को ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है, कहीं ना कहीं मार्केट अगर 15 मिनट कैंडल वहां पर अगर सस्टेन कर जाती है तो फिर मार्केट में हमें ऊपर के साइड एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन उस तब तक हमें कोई भी बुलिश के साइड नहीं जाना है, स्पेशली बहुत बड़े पॉइंट्स के लिए। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाती है तो एक सपोर्ट का वेट करेंगे, अगेन मैं बोलूंगा कि कॉल लेंगे, लेकिन छोटे पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग आप यहां पर कर सकते हो, तो एक कॉल के लिए हम यहां पर जाएंगे। अगर गैप डाउन खुल जाती है यहां कहीं पर तो मैं बोलूंगा कि इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खाने देना, या फिर यहां कहीं से अगर रेजिस्टेंस खाकर नीचे गिरती है तो एक पुट के साइड जाएंगे। अगर ऊपर निकलने की कोशिश करें तो मैं बोलूंगा इस लाइन के ब्रेक होने ही देना, फिर हम यहां पर कॉल के साइड जाएंगे, उससे पहले हम यहां पर कॉल की तरफ नहीं जाएंगे निफ्टी में। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके साथ ही आप अगर चाहो तो टेलीग्राम पे स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।